Hello bachcho, let's read the question. So the question says if the length of subnormal is equal to the length of subtangent at any point 3, 4 on the curve y is equal to fx and the tangent at 3, 4 to y is equal to fx meets the coordinate axis at A and B, then the maximum area of the triangle OAB where O is origin is option A 45/2, option B 49/2, option C 25/2, option D 81/2. So the key concept of this question is general equation of a line passing through point x1, y1 and slope m is given by y minus y1 is equal to m x minus x1. ओके, सो जो जर्नल इक्वेशन होती है हमारी लाइन की जो कि किसी पॉइंट x1, y1 से पास होके जा रही होती है और जिसका स्लोप m होता है वो क्या हो जाती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1. ओके, सो क्वेश्चन में मेरे पास एक ट्राइंगल है. मैं लेट्स से O इज द ओरिजिन, यहाँ ओरिजिन ले लेती हूँ. मैं इस पॉइंट को B मान लेती हूँ एंड इसको मैं A मान लेती हूँ. क्लियर. एंड द टेंजेंट एट 3, 4 बोला गया है तो 3, 4 मैं समवेयर यहाँ मान लेती हूँ 3, 4. सो ये जो है मेरा ये कोई एज अ फंक्शन y इज इक्वल टू fx के लिए. क्लियर. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हमारा? एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट. क्लियर. सो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मेरा OAB क्या निकलेगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB मेरा होता है हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस कितना है OA एंड हाइट कितना है OB. ठीक है, बेस हमारा OA हो गया, हाइट OB हो गई. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB मेरा क्या निकलता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय OA मल्टीप्लाई बाय OB. क्लियर. सो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट. लेंथ ऑफ सब नॉर्मल हमारा कितना हो गया? वो हो गया है हमारा y dy बाय dx इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सब टेंजेंट वो क्या होता है y dx बाय dy. ओके, y से y कटता है और मैं dy बाय dx के नीचे dx बाय dy लाती हूँ तो ये क्या बनेगा? ये मेरा बनेगा dy बाय dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सो यहाँ से मेरे पास dy बाय dx कितना आता है? प्लस माइनस 1. क्लियर. एंड वी नो जो हमारा स्लोप होता है m वो किसके इक्वल होता है? dy बाय dx. ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास m की दो वैल्यू निकलती है प्लस माइनस 1. क्लियर. देन फॉर m इज इक्वल टू 1 एंड पॉइंट कितना है मेरे पास? पॉइंट है मेरे पास 3, 4. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी मेरी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर पॉइंट 3, 4 एंड m इज इक्वल टू 1 ये हो जाएगी मेरी y माइनस 4 इज इक्वल टू 1x माइनस 3. ओके, तो यहाँ से y माइनस 4 मेरा आता है इज इक्वल टू x माइनस 3. दैट मीन्स मेरा y माइनस x इज इक्वल टू आता है 1. ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेती हूँ. नाउ फॉर m इज इक्वल टू माइनस 1 एंड पॉइंट हमारे पास वही है 3, 4
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मेरी कितनी हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मेरी हो जाएगी y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1 x माइनस 3। देन ये क्या बनेगा, y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 3। सो x प्लस y मेरा कितना आता है, इज इक्वल टू 7। इसको मैं इक्वेशन सेकेंड मान लेती हूँ। नाउ फॉर दिस इक्वेशन एंड फॉर x इंटरसेप्ट मेरे पास y कितना हो जाएगा, 0। फॉर x इंटरसेप्ट y मेरा 0 होता है, तो x मेरा कितना आता है, 7। दैट मीन्स मेरा OA कितना हो जाता है, 7। क्लियर। एंड फॉर y इंटरसेप्ट मेरा x कितना हो जाएगा, 0। दैट मीन्स मेरा y कितना आता है, 7। और इसका मतलब क्या हुआ, मेरा OB कितना आता है, 7। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, वो कितना हो जाता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय OA मल्टीप्लाई बाय OB। यही था हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल फ्रॉम द डायग्राम। क्लियर। सो यहाँ पे मैं OA की वैल्यू भी जस्ट मेरी कितनी निकली है, 7 पुट करती हूँ एंड OB की वैल्यू 7 पुट करती हूँ, तो ये कितना आएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 49 बाय 2। ठीक है। नाउ फॉर इक्वेशन सेकेंड y इज इक्वल टू y माइनस x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब मैं लिख रही हूँ फॉर y माइनस x इज इक्वल टू 1 के लिए। यहाँ पे मैं देखती हूँ अगर मैं x को 0 पुट करती हूँ, ठीक है, तो मेरा y कितना निकलेगा, फॉर x इज इक्वल टू 0 मेरा y हो जाएगा 1। ओके। एंड फॉर y इज इक्वल टू 0 मेरा x हो जाएगा माइनस 1। ठीक है। ये लेंथ ऑफ द साइड है तो नेगेटिव से मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं माइनस 1 को कंसिडर कर सकती हूँ एज 1, क्योंकि लेंथ ऑफ द साइड है, नेगेटिव साइन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो दैट मीन्स मेरा OA कितना हो जाता है, OA मेरा हो जाएगा 1 एंड OB मेरा कितना हो जाएगा, 1। सो मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालती हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB वो कितना हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय OA मल्टीप्लाई बाय OB। सो ये कितना होता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय OA कितना निकला है 1, OB कितना निकला है 1, तो ये मेरा कितना आ जाता है, ये मेरा हाफ आ जाता है। क्वेश्चन में हमें पूछा है एरिया, द मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, मैक्सिमम एरिया, तो मेरा एक ट्राइंगल निकला है 49 बाय 8, एक एरिया ऑफ ट्राइंगल निकला है 49 बाय 2 एंड जो मेरा दूसरा निकला है वो मेरा निकला है 1 बाय 2। ओके, सो मैं मैक्सिमम यानी कि 49 बाय 2 को कंसिडर करूंगी एंड करेक्ट ऑप्शन चेक करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, 49 बाय 2। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू।